बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। A1 पकवान चैनल की तरफ से आज मैं लेके आई सूजी का हलवा, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही स्वीट हम बनाएंगे ये सूजी का हलवा। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी सूजी। सारा हम इसी से मेजरमेंट करेंगे। इसका जो है चीनी भी इसी कटोरी से लेंगे, पानी भी, और इसमें जो घी शामिल करना है इसी कटोरी से ही लेंगे। तो मैंने ये 1 कटोरी चीनी ली है और ये घी आपने पिघला के लेना है। इसी से मेजर करनी है कि मैंने 1.5 कटोरी जो है आपने घी का इस्तेमाल करना है। तो फिर मैंने ऑयल को गर्म करके तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब हम 3 कटोरी पानी लेंगे इसमें। ये एक बाउल में मैंने 3 कटोरी पानी ले लिया। पानी को हम उबाइल करेंगे और इसमें चुटकी भर जो है मैंने ये डाल दिया है फ्रूट कलर, जिसको हम जर्दा कलर भी कहते हैं। इससे हमारे जो हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा हम आज हलवा बनाएंगे, नरम, दानेदार और खुशबूदार। तो मेरे पास कुछ बादाम थे, मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। तो थोड़ा सा हम इसको हल्का सा हम इसको ब्राउन कर लेंगे। फिर सब सूजी है मैंने डाल दिया है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, तो फिर आपने सूजी डालनी, और एक दफ़ा ही नहीं सारी डालनी, आपने थोड़ी थोड़ी करके डालनी, ताकि सूजी जो है आप अपने अंदर घी को जज़ब ना करे और फूली हुई बने। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है और सारे तरीक़ों को इसी तरह फूले करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह हलवा अच्छा बनेगा, जिस तरह ये हलवा अच्छा बना है। तो फिर इसी तरह हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका हम लाइट सा गोल्डन कलर भी आने तक इसको इसी तरह ही हम पकाएंगे। तो ये देखिए इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ गया, बस हमें यही कलर चाहिए था। अब हम इसमें पानी जो बॉयल किया है वो इसमें हम डाल देंगे। पानी को भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो फिर हमारी सूजी अच्छे से फूलेगी और नरम बनेगी और दानेदार। जब वो सूजी अपने अंदर पानी जज़ब कर ले पहले वाला, तो फिर आपने इसमें दूसरा पानी ऐड करना है। तो बहुत ही मज़े का ये हलवा बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। जिस तरह मैं आपके सामने ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, इसी तरह ही आपने करना है। ये देखिए हमारी सूजी कितने अच्छे से फूल रही है। तो आपने ये सारा तरीका इसी तरह ही अपनाना, फिर ही आपकी सूजी है जो अच्छे से फूलेगी और नरम बनेगी और दानेदार बनेगी। ये देखिए आपके सामने मैंने पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो जब पानी सारा जज़ब हो जाए तो फिर आपने इसमें चीनी को ऐड कर देना है। चीनी को भी आपने पूरा ऐड नहीं करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके चीनी को ऐड करना है आपने। ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो हलवा है अभी से ही। तो अभी हम इसको जब और पकाएंगे तो ये और अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छे से आ गया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। बस जो बाद लोग होते हैं चीनी बाद ऐड करने में उनकी चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होती। वो ये होता है कि वो उनकी आंच जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसलिए वो चीनी जल्दी इसमें मिक्स नहीं होती। तो आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, फिर ही आपका जो हलवा सही बनेगा और चीनी भी अच्छे से इसमें मिक्स होगी। पूरे प्रोसीजर में मैंने बिल्कुल फ्लेम को स्लो रखा है। आपने ना ही मीडियम और ना ही आपने हाई रखनी, बिल्कुल स्लो रखना है आपने फ्लेम को। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मिक्स होगी। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे के छोड़ देंगे, ताकि जो चीनी रह गई है वो भी इसमें पिघल जाए और अच्छे से हमारा हलवा बन के तैयार हो जाए। तो बस ये देखिए हमारे हलवे की फाइनल लुक कितना मज़े का लग रहा है। तो कितना फ्लफ़ी और नरम, और देखिए दानेदार। यही चाहते हैं ना आप हलवा जैसे बाज़ार जैसा बने और यही आपके हलवे की लुक आए। तो आप ये सारा तरीका फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी हलवा बहुत अच्छा बनेगा और सभी पसंद करेंगे। बड़े बच्चे छोटे सभी इसको शौक़ से खाएंगे। वैसे अगर आपको तरीका पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।